प्यारे बच्चों, मैं रेणु मिश्रा, आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 1 जिसका शीर्षक नंदनवन है उसका वर्णन करूँगी। बच्चों, नंदनवन का मतलब होता है सुंदर जंगल, जहाँ सारे पशु पक्षी शांति से खुशहाली में साथ साथ रहते हैं, जहाँ पानी खाने की कमी नहीं रहती और सारे प्राणी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये एक सुंदर सा जंगल है जहाँ पे कुछ पशु पक्षी साथ में दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक स्लोगन है जिस पे लिखा है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, और जो जानवर हैं वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। पेड़ लगाओ पौधे बचाओ, इस नेक काम से तुम ना घबराओ। पेड़ों को काटकर तुम क्या पाओगे? पेड़ नहीं रहें तो कैसे जी पाओगे? हाँ बच्चों, ये सही बात है। प्रतिवर्ष आप देख रहे हैं जैसे जैसे गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी में लगातार वृद्धि और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होना। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं और बरसात और भोजन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ऐसे में पेड़ हमारे जीवन में एक साथी, एक दोस्त और एक मित्र की भूमिका अदा करते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की निरंतर कटाई कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े जंगलों को काटकर बड़े बड़े नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, जिसका कारण खुद से मनुष्य धरती से जीवन के अस्तित्व को मिटाने की भूमिका निभा रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ भी एक सुंदर सा झरना है, पशु पंछी हैं और यहाँ भी कुछ स्लोगन लिखा है जैसे कि हरियाली में खुशहाली। और ये तथ्य सही भी है कि जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। वैसे ही यहाँ पे एक और स्लोगन है, जल ही जीवन है। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद अगर कोई दूसरा पदार्थ है जो कि पानी है। पानी न केवल जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही क्या, इस धरती पर प्राणी पशु पंछी जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। बिना जल के तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। शायद इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि जीवन की शुरुआत से ही पानी इतना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख सभ्यता दुनिया में नदी के पास ही होती है। भारत में भी प्रमुख शहरों को विकसित करने में नदियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें हवा में कुछ जमे हुए पानी के कण और नमी मिली है। बच्चों, पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण है कि पानी समुद्र से वाष्पित होता है और वायु को जल वाष्प यानी कि भाप के रूप में जोड़ता है, फिर बादल में बदल जाता है। जब बादल समुद्र से सारे क्षेत्र में स्थानांतरित यानी कि यहाँ वहाँ फैल जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और ये फिर बारिश में परिवर्तित यानी कि बदल जाता है और नदी और भूतल को फिर से भर देता है। बच्चों, पानी है तो हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं।
अन्यथा जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते और जीवन की कोई संभावना भी नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जल ही जीवन है और हमें जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित यहाँ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं जिसको कि आपको करना है, और जो स्लोगन दिए थे, हरियाली में खुशहाली, जल ही जीवन है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, उसके बारे में अपने शब्दों में कुछ बातें लिखनी हैं। धन्यवाद।